हम आपको खालिस्तानियों को बचाने के लिए इकट्ठा हुए 4 यारों का पक्का याराना दिखाएंगे। और ये 4 यार हैं कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया। आज के समय इंडिया ऐसी सिचुएशन को डील कर रहा है कनाडा के साथ साथ कनाडा के जो अलाइड कंट्रीज हैं। अगेन मैं आपको बता चुका हूं 5 आइज कंट्रीज के बारे में। यूके, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन सभी कंट्रीज का मिलकर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटेलिजेंस ग्रुप है 5 आइज। और आप देखोगे जियोपॉलिटिक्स में हमेशा ये 5 देश एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। रीजन बहुत ही सिंपल है, यहां पर मेजॉरिटी पॉपुलेशन इंग्लिश स्पीकिंग है, एंग्लो पॉपुलेशन है, कल्चरली बहुत सिमिलर है। और जब बात आई चूज करने की कि कनाडा इंडिया के साथ गलत काम कर रहा है, देखो हमें यह बात बोलनी पड़ेगी, कनाडा ने कोई प्रॉपर सबूत प्रस्तुत नहीं किए, किसी कोर्ट में कोई जजमेंट नहीं आई। इनमें अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया की सरकारों ने अपने एक नए बयान में कहा है कि वो खालिस्तान के मुद्दे पर कनाडा के पक्ष का समर्थन करते हैं, कनाडा के साथ खड़े हैं और भारत को कनाडा में चल रही जांच में बिना शर्त सहयोग देना चाहिए। अपने आप ही इवन कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर है ना, उनसे भी जब पूछा जाता है कि अभी भी 100% श्योर हो कि इंडियन गवर्नमेंट ने खालिस्तानियों पर अटैक करवाया है इन कनाडा, तो जवाब यही आता है लगता तो यही है, प्रोबेबली ये ऐसा हुआ होगा। ये भी जब तक इस बात को लेकर श्योर नहीं है, तब भी इंडियन हाई कमिश्नर जो है कनाडा में, इनको टारगेट किया गया और भारत को इसका प्रॉपर जवाब देना पड़ा। हमने अपने डिप्लोमेट्स कनाडा से निकाल दिए, कनेडियन डिप्लोमेट्स को अपने देश से निकाल दिया। और अब क्वेश्चन यहां पर यह था कि इस पर्टिकुलर केस में यूएस, यूके समेत बाकी कंट्रीज किसका साथ देंगे। वेल, हमने यहां पर साफ साफ देख लिया है 5 आइज यूनाइटेड खड़ा है और यूके और यूएसए ने कनाडा का साथ दिया है। यानी खालिस्तानियों को बचाने के मुद्दे पर ये सारे पश्चिमी देश भारत के खिलाफ एक टीम बनाकर खड़े हो गए हैं। ये इनका असली चरित्र है। आप में से कई लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि आखिर अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश खालिस्तान के मुद्दे पर कनाडा का साथ क्यों दे रहे हैं? ये तो हमारे मित्र देश हैं। अमेरिका से अब हमारे इतने अच्छे संबंध हैं, ऑस्ट्रेलिया से भी इतने अच्छे संबंध हैं, ब्रिटेन से हमारे बड़े अच्छे संबंध हैं। तो इसका कारण यह है कि कनाडा की तरह इन तीनों देशों ने भी खालिस्तानी आतंकवादियों को अपने यहां पनाह दे रखी है। और इनमें भी अमेरिका एक ऐसा देश है जो खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की कोशिश के मामले में पहले से ही भारत की भूमिका की जांच कर रहा है और पन्नू को बचा रहा है। अब सीरियस क्या बोलूं, बिना किसी एविडेंस के, बिना किसी कोर्ट के रूलिंग के खुल के ये भारत के होम मिनिस्टर का नाम ले रहे हैं, अजीत डोवाल का नाम ले रहे हैं, कह रहे हैं कि इंडियन जो डिप्लोमेट्स थे, ये लॉरेंस बिश्नोई जो इंडिया में जेल में है एक आदमी, इससे कोऑर्डिनेट करके कनाडा में जो खालिस्तानी एलिमेंट्स हैं उनको मरवा रहे हैं। तो जो इंडिया के साथ हो रहा है, दिस इज अनफेयर। पाकिस्तान लाइव के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामुअलैकुम। भारत हमेशा खुद को बैनुल-अक़वामी सतह पर एक ताकतवर मुल्क के तौर पर पेश करता आया है, लेकिन जब कनाडा के बाद अमेरिका, यूके और ऑस्ट्रेलिया जैसे ममालिक भी भारत के खिलाफ खुलकर सामने आए और खालिस्तान तहरीक के मसले पर कनाडा का साथ देने का ऐलान किया, तो ये भारत की आलमी सतह पर साख को शदीद नुकसान पहुँचाने वाला था। भारतीय मीडिया ने इस मौके पर अपनी रवायत बरकरार रखी और अमेरिका को इस पूरी सूरत हाल का कसूरवार ठहराना शुरू कर दिया। भारतीय न्यूज चैनल्स पर माहिरीन ने दावा किया कि अमेरिका कभी भारत का हकीकी दोस्त नहीं रहा, चाहे वो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात की बात हो या खालिस्तान तहरीक। अमेरिका हमेशा भारत के मुफादात के खिलाफ फैसले करता आया है। भारत के हुकूमती तर्जुमानों ने भी ये मौक़िफ़ अपनाया कि अमेरिका इस पूरे मामले में शरारत कर रहा है ताकि भारत की आलमी सतह पर अहमियत कम हो। भारतीय मीडिया ने अपनी आवाम के सामने इस बात को बार बार दोहराया कि खालिस्तान तहरीक के मामले में बैनुल-अक़वामी सतह पर भारत को अलग थलग करने की कोशिश की जा रही है। इस बयानिए में पाकिस्तान को भी शामिल किया गया और भारतीय न्यूज एंकर्स ने कहा कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के खिलाफ साजिशें बना रहा है। भारत को ये खौफ भी लाक है कि अगर खालिस्तान के मसले पर आलमी दबाव बढ़ता गया तो सिख बरादरी की आज़ादी की तहरीक मजीद जोर पकड़ सकती है और ये भारत के लिए एक बड़ा सियासी बहरान बन सकता है। इसके अलावा भारतीय माहिरीन का कहना था कि ये सूरत हाल भारत की इक्तिसादी और दिफाई साख को भी मुतासिर कर सकती है, क्योंकि अगर ये ममालिक भारत के खिलाफ यकजा हो गए तो भारत को आलमी सतह पर तनहा किया जा सकता है। इस हवाले से भारतीय मीडिया पे क्या चीखो पुकार है, इस वीडियो में देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल पाकिस्तान लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो अपडेट से आगाह रहें। पन्नू को संरक्षण दे रहा है। सोचिए, जो देश पहले से ही खालिस्तानियों को संरक्षण दे रहे हैं वो इस मुद्दे पर कनाडा का साथ नहीं देंगे तो और क्या करेंगे।
और इससे पहले आप देख लीजिए, इन देशों में अलग अलग जगहों पर अलग अलग समय पर खालिस्तानियों ने न जाने कितने विरोध प्रदर्शन किए हैं, भारतीय दूतावासों पर किए हैं, कितने उन्होंने तोड़फोड़ की है। अभी आपने व्हाइट हाउस के प्रवक्ता को यह कहते हुए सुना कि भारत को कनाडा की जांच में सहयोग करना चाहिए, यानी भारत अपने ही खिलाफ जो जांच हो रही है उसमें एक दूसरे देश को सहयोग दे। वो हमसे ये चाहते हैं। हमारे देश को जो तोड़ने वाले लोग हैं उन्हीं के पक्ष में जाकर हम खड़े हो जाएं, वो हमसे ये चाहते हैं। क्या आपको पता है कि आज ही खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू कनाडा के एक सरकारी न्यूज चैनल को इंटरव्यू दे रहा था। सोचिए, पहले तो यह देखिए कि कनाडा का मीडिया, उनका एक न्यूज चैनल इस आतंकवादी को इंटरव्यू के लिए अपने चैनल पर बुलाता है। यही कितनी बड़ी बात है। और फिर इस इंटरव्यू में इस आतंकवादी ने कहा कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने जिन सबूतों के आधार पर भारत के खिलाफ एक्शन लिया है, वो सबूत इसी खालिस्तानी ने जस्टिन ट्रूडो के दफ्तर को सौंपे थे खुद। और सोचिए, अगर कनाडा के प्रधानमंत्री भारत द्वारा प्रतिबंधित एक खालिस्तानी आतंकवादी के कहने पर भारत के खिलाफ जांच करा रहे हैं, तो यह कितनी गंभीर बात है और कितनी हास्यास्पद बात भी है। इस पर्टिकुलर केस में भारत पर बहुत ज्यादा ताकतवर देश आरोप लगा रहे हैं, बड़ा आरोप लगा रहे हैं, अनफेयर तरीके से इंडिया को टारगेट किया जा रहा है। तो सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने गवर्नमेंट लाइन को यहां पर ले लिया है। इवन सीपीआईएम ने, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट ने भी ये कहा है कि ये बहुत ज्यादा कंसर्न है कि खालिस्तानी एलिमेंट्स कनाडा में ऑपरेट कर रहे हैं इंडिया के अगेंस्ट। तो इससे ही आप आज के समय समझ सकते हैं कि सिचुएशन कितनी ज्यादा सीरियस है। और यहाँ पे आप देख पाओगे वीडियो मैथ्यू मिलर की। ये यूएस स्टेट गवर्नमेंट के स्पोक्समैन है। ये मैं आपको बता दूं, ये वीडियो जो है ना आज के समय चाइना रशिया में वायरल हो चुकी है। वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ पे जो राष्ट्रवादी हैं, देखो चाइना रशिया में भी कई लोग हैं, वो देखते हैं कि इंडिया यूएस के काफ़ी करीब जा रहा है, इंडिया यूएस पार्टनरशिप बिल्ड हो रही है। वो भी इस बात को लेकर काफ़ी हंस रहे हैं कि जब एक छोटा सा इशू भी सामने आया ना, अगेन मुझे यहाँ पर ये बोलना पड़ेगा, कनाडा के किसी भी कोर्ट ने कोई रूलिंग दी नहीं, उसके बिना भी यूएस ऐसी अंधी सपोर्ट दे रहा है कनाडा को। यूएस ने ये तक नहीं कहा कि कनाडा को ना रुक जाना चाहिए, पहले जो भी उनका एविडेंस है ये एक कोर्ट के प्रोसेस से गुजर जाने दो, एक जज को बोलने दो कि जो ये एविडेंस उसको दिख रहा है इसके हिसाब से ठीक है, एक ट्रायल दुनिया के सामने आए तो सही, उसके पहले ही ऐसी कमेंट्स करना ठीक नहीं होगा। बट यूएसए ने कंप्लीटली कहा है कि कनाडा के जो आरोप हैं ये बहुत ज़्यादा सीरियस हैं और इंडिया को कोऑपरेट करना होगा विद कनाडा। यहाँ पे आप देख पाओगे ये वीडियो। The allegations are extremely serious and they need to be taken seriously, and we wanted to see the government of India cooperate with Canada in its investigation. Obviously, they have not chosen that path. You say the allegations extremely serious. You mean the long-standing ones? Canada, yeah.